नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली भारत के इसरो की तरफ से दो गगनयान व्योमनॉट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जिनको नासा स्पेस में लेके जाने वाली है, वो भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। और इस मिशन को इसी साल अंजाम दिया जाने वाला है। यानी भारत के जो दो अंतरिक्ष यात्री होंगे वो इस साल पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कदम रखने वाले हैं। तो ये पूरा न्यूज है क्या, समझते हैं इसके बारे में डिटेल से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि जो भारत ने मंगलयान मिशन को लॉन्च किया था, यानी इसरो की तरफ से जो मंगलयान मिशन लॉन्च किया गया था, तो उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं और उनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि मंगलयान को मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि मंगलयान मिशन ने भारत को दुनिया का दूसरा ऐसा देश बना दिया है अमेरिका के बाद, जिसका स्पेसक्राफ्ट मार्स को ऑर्बिट कर रहा है। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि मंगलयान मिशन ने भारत को पहला और इकलौता देश बना दिया है जिसका स्पेसक्राफ्ट पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंचा हो। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं A, B, C, D। इसमें से जो भी ऑप्शन सही हो अपना उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो देखिए, नासा की तरफ से भारत के दो अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जाया जा रहा है। अब ये काम नासा खुद नहीं कर रही है। नासा का अमेरिका में ही एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है जिसका नाम है एक्जियोम स्पेस, जो कि अमेरिका की एक प्राइवेटली फंडेड स्पेस एजेंसी है, जो कि नासा के बिहाफ पे प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन को अंजाम दे रही है। और ये चौथी बार होने जा रहा है कि जब नासा के बिहाफ पे एक्जियोम स्पेस प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ अंजाम देने जा रही है। इस मिशन को इसी साल अगस्त 2024 में कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया जाने वाला है। और ये पूरा मिशन होने वाला है 14 दिनों का, यानी जो भी एस्ट्रोनॉट्स, जो भी व्योमनॉट्स इस मिशन में जाने वाले हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 14 दिनों तक रहेंगे और वहाँ पे वेरियस एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। और खास बात यह है कि इसी मिशन में भारत के दो व्योमनॉट्स भी जाने वाले हैं। भारत के गगनयान मिशन के लिए जो 4 व्योमनॉट्स को इसरो की तरफ से शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिनको रूस में ट्रेनिंग दिया गया है, भारत में भी ट्रेनिंग दिया गया है, तो उनमें से 2 व्योमनॉट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है और उनको अमेरिका भेजा जा रहा है, जिनको नासा भी ट्रेनिंग देगा। उसके बाद इनको इस साल अगस्त के महीने में एक्जियोम स्पेस के द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ रवाना किया जाएगा। और ये पहली बार होने जा रहा है जब भारत के अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि नासा भारत के व्योमनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में क्यों लेके जा रहा है। तो देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में इस तरह की डील पिछले साल ही साइन हुई थी जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा हुआ था, और उसी समय भारत ने अमेरिका के आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन किया था। आर्टेमिस अकॉर्ड अमेरिका के मून मिशन से रिलेटेड है और उसी दौरान अमेरिका से ये भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि अमेरिका यानी नासा भारत के व्योमनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लेकर के जाएगी। यानी पिछले साल जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था भारत के बीच में अमेरिका के बीच में, उसी के हिसाब से ये सब कुछ हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पर हमें एक्जियोम स्पेस के बारे में भी कुछ जानने की आवश्यकता है, क्योंकि एक्जियोम स्पेस अमेरिका के प्राइवेटली फंडेड एक स्पेस कंपनी है, लेकिन ये अपने स्पेस रिसर्च के मामले में काफी योगदान दे रही है, क्योंकि यह कंपनी नासा के बिहाफ पे एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लेके जाती है। और इस स्पेस एजेंसी का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स में काफी ज्यादा ध्यान है। यह कंपनी बायोमेडिकल स्टडीज, मटेरियल साइंस, अर्थ ऑब्जर्वेशन, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रकार की रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करती रहती है। इसके अलावा स्पेस में ये कंपनी एडवांस रोबोटिक्स, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, स्पेस हैबिटेट्स, इस तरह की चीजों से रिलेटेड टेक्नोलॉजी का डिमॉन्स्ट्रेशन और टेस्टिंग भी करती है। इसके अलावा ये कंपनी अपना खुद का एक कमर्शियल स्पेस स्टेशन भी बनाना चाहती है, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो 2030 से 32 के आसपास रिटायर हो जाएगा। और ऐसे में अमेरिका की ये स्पेस कंपनी अपना खुद का कमर्शियल स्पेस स्टेशन को भी लॉन्च करने वाली है। तो ये भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत ने अभी तक स्पेस में अपना कोई भी ह्यूमन मिशन लॉन्च नहीं किया है। हालांकि इसरो ने पूरी प्लानिंग कर रखी है, अगले साल तक भारत का ह्यूमन स्पेस मिशन लॉन्च हो सकता है, लेकिन भारत के भी इस प्रोग्राम की वेरियस लेवल पर टेस्टिंग जारी है। तो अभी हम यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में कुछ समझ लेते हैं। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारे पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस में एक परमानेंटली क्रूड लेबोरेटरी है। पृथ्वी से स्पेस स्टेशन के लिए एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं और वहाँ पे वेरियस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते हैं। अब यह जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स जाते रहते हैं और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते रहते हैं, तो उसमें जो रिसर्च होता है वो बहुत सारे सेक्टर्स को फायदा पहुंचाता है। और इसमें इंक्लूड होता है मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, साइंस, इसके अलावा अर्थ और यूनिवर्स को भी समझने में सहायता मिलती है। इसके अलावा ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो 15 देशों और 5 स्पेस एजेंसीज के बीच का एक कोलेबोरेशन है। ये 5 स्पेस एजेंसीज है नासा, जो कि अमेरिका की है, रॉसकॉस्मोस, जो कि रूस का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो कि यूरोप का है, जाक्सा यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जो कि जापान का है, सीएसए यानी कैनेडियन स्पेस एजेंसी, जो कि कनाडा का है।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक समय पे 7 लोग वहां पे रह सकते हैं, जो कि एस्ट्रोनॉट्स होंगे और वहां पे वेरियस एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर दूर 7.66 किलोमीटर पर सेकेंड की दर से ट्रेवल कर रहा है, यानी हमारे अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हर 90 मिनट में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लेता है, यानी 24 घंटे में ये स्पेस स्टेशन पृथ्वी को 16 बार ऑर्बिट करता है। यानी जो भी अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में मौजूद होते हैं वो 24 घंटे में ही 16 बार सनराइज और सनसेट को देखते हैं। साथ ही साथ अमेरिकी एस्ट्रोनॉट पैगी विल्सन के नाम ये एक रिकॉर्ड दर्ज है कि इस व्यक्ति ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सबसे ज्यादा समय बिताया है। यह व्यक्ति इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सबसे ज्यादा 665 दिन रहा है और वहां पे काम किया है। इसके अलावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने की शुरुआत हुई थी 1998 से, जब पहली बार इसके पहले पार्ट को स्पेस में लॉन्च किया गया था। इसके बाद सन 2000 से यहाँ पे लगातार क्रू रहते हैं और एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। और आप सभी जानते हैं कि भारत भी अपने मैन्ड स्पेस मिशन पे काम कर रहा है, जिसका नाम है गगनयान, जिसको अगले साल यानी 2025 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। और साथ ही साथ जिस तरीके से ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उस तरीके से भारत भी खुद का अपना स्पेस स्टेशन बनाने के लिए सोच रहा है। इसरो ने ये प्लान किया है कि साल 2035 तक भारत का अंतरिक्ष में अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन होगा। तो इसरो का भी लक्ष्य है कि भारत का खुद का अपना एक स्पेस स्टेशन हो और भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है वो और भी तेजी से आगे बढ़े। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बता देता हूँ। तो इस प्रश्न में जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि मंगलयान को मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है, तो ये सही है। इसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन है कि मंगलयान स्पेसक्राफ्ट के मार्स तक पहुंचने से भारत अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने अपने स्पेसक्राफ्ट को मार्स तक पहुंचाया हो, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। इसके अलावा तीसरा जो स्टेटमेंट है कि भारत ने अपने पहले ही प्रयास में मार्स तक पहुंचने में सफलता हासिल की थी और अभी तक भारत ऐसा करने वाला इकलौता देश है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3 ओनली। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस न्यूज पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। और जाने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।